दर्शकों नमस्कार। हम लोग पहले भी जेनरिक दवाइयों को लेकर बातचीत करते आए हैं। जेनरिक दवाइयाँ आमतौर पर उतनी ही कारगर होती हैं जितनी कि एथिकल दवाइयाँ होती हैं, लेकिन दोनों की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जेनरिक दवाइयों में और एथिकल दवाइयों की कीमतों में 30% से 90% तक का अंतर होता है। यानी हमें जेनरिक दवाइयाँ 90% तक सस्ती मिल सकती हैं। उसके बावजूद भी देश में दवाइयों की कीमतों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा। इसी को लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता, उनकी मूल्य पारदर्शिता और सरकारी प्रतीक चिन्ह को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की और उसका उन्होंने आदेश दिया कि केंद्र राज्य सरकार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया सहित जो है वो 4 सप्ताह में जानकारी दें। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर ये नहीं कि हाईकोर्ट ने क्या मांगा है। हमारा तो सवाल एक सीधा सा ये है कि प्राइवेट पर सरकार का काबू हो सकता है ना हो, लेकिन जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी अस्पताल हैं, सही डॉक्टर हैं, उन पर तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या वो अपने इस एरिया में जेनरिक दवाइयों को अनिवार्य नहीं कर सकती? आपसे भी इमरान जी मेरा यही प्रश्न है कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ऐसा है, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि जेनेटिक दवा और दूसरी एलोपैथिक दवा जो है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जेनेटिक दवाएं एलोपैथिक दवाओं के मुकाबले में 50% से लेके 90% तक सस्ती होती हैं। जी, अगर प्रधानमंत्री का ये कथन सत्य है, तब फिर भारत सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से जेनेटिक दवाएं ही लिखने को क्यों नहीं कहती हैं? यही तो एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? आखिर कोई तो वजह रही होगी। और सवाल ये है, अगर जेनेटिक दवाएं सरकारी डॉक्टर लिखें तब ये चीज़ अपने आप रुक जाएगी। और दूसरी चीज़, जब सरकारी दवा पे इनका वो हो जाएगा, तब ये आईएमए के थ्रू जो गैर सरकारी डॉक्टर हैं उनको भी मजबूर कर सकेंगे कि आप जेनेटिक दवाओं का ही प्रयोग में लाएं। और इसी के साथ साथ एक बात और भी है कि जो अन्य एलोपैथिक दवाएं हैं वो मार्केट में कोई भी केमिस्ट के यहाँ जाइए आप, तो वो कहता है कि मैं 30% तक रिबेट आपको देता हूँ। जी, ये होता है। जब 30% रिबेट कोई केमिस्ट दे सकता है, इसका मतलब उसका नफ़ा 30% से ज़्यादा ही होता होगा। तभी वो दे सकता है। तभी दे सकता है वो। तब गवर्नमेंट इस पे फिर क्यों नहीं वो आपके जो है प्रॉफिटेरिंग एक्ट का इस्तेमाल गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? आखिर गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं तो क्यों बंधे हुए हैं? गवर्नमेंट किसी भी चीज पे 1%, 2%, 5% तक पे तो रोक लगा देती है कि आप अनाज के दामों में इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा वृद्धि करते हैं तो प्रॉफिटेरिंग एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा और उस पर आपको मतलब धारा 3/7 का आपके ऊपर
दंड लागू होगा। तो भाई जब प्रॉफिटेरिंग एक्ट खाद्यान्न व्यापारियों पर लागू हो सकता है, तो प्रॉफिटेरिंग एक्ट जो है वो दवा निर्माताओं पे तथा दवा विक्रेताओं पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य विभाग ही दे सकता है। अब स्वास्थ्य विभाग और प्रधानमंत्री तो कह दिया कि भाई इतनी सस्ती दवाई मिल सकती है, और उन्होंने जनऔषधि केंद्र भी खोले जो कि लगभग हर सरकारी अस्पताल में खुले हुए हैं और ओपन में भी हैं। बट उसके बावजूद भी आदमी जब जेनरिक दवा लेना चाहता है तो संबंधित डॉक्टर कहता है कि ये दवा तो काम ही नहीं करेगी, सस्ती दवा तो सस्ती होती है। देखिए, आपको डॉक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल तो होगा, और एक दिन वो जरूर आएगा जब जेनेटिक दवा ही बाजार में बिकेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसे आप थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो आपको जेनेटिक दवा पे ही आना पड़ेगा। मुझे भी उम्मीद है, विश्वास है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर सवाल दागे हैं और जवाब मांगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि आज व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं में दवा सबसे पहले हो गई है। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर लोगों ने अपने खान पान पर कटौती कर दी है, लेकिन दवाइयों पर उनको भरपूर खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनके बाकी परिवार की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नहीं, मेरा तो सिर्फ सीधा साधा मामला है कि सरकार जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? आपका प्रश्न जायज़ है और इस प्रश्न को संबंधित तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और उम्मीद है कि इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।